Hello, Versatile family. Myself Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains. दोस्तों, जो रियल सक्सेस एंड स्ट्रगल स्टोरीज़ की सीरीज़ चल रही है उसमें काफ़ी सारे वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 21वीं सदी और साल 2020 के 5G समय में भी हमारे समाज में पुरुष सत्ता की एक ही सोच है कि औरतें घर रसोई में ही गुजर बसर करती रहें। पिछले कुछ सालों में सैकड़ों लड़कियां टॉप तो करती हैं लेकिन फिर गायब हो जाती हैं। बावजूद इसके लड़कियां लगातार आगे बढ़ रही हैं और टॉप लिस्ट में शामिल हो रही हैं। हालांकि जो लड़कियां देश समाज के लिए कुछ करना भी चाहती हैं वो तमाम मुश्किलों का सामना करती हैं। सबसे पहले तो परिवार और समाज से उन पर शादी का दबाव होने लगता है। इसी तरह बिहार की एक लड़की पर भी शादी का दबाव था, लेकिन उसने ऑफिसर बनने के लिए माँ बाप से शादी ना करने को मनाया। जी जान से पढ़ाई करके तीसरे प्रयास में IAS बनी। तो आइए जानते हैं 10वीं रैंक हासिल करने वाली अभिलाषा अभिनव के संघर्ष की कहानी को। बिहार की अभिलाषा ने UPSC परीक्षा पास करने के लिए तो संघर्ष किया ही है, साथ ही संघर्ष किया अपने घर वालों को यह समझाने में कि वे पहले सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करेंगी और उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगी। इस बारे में बात करते हुए अभिलाषा कहती हैं कि अपने माँ बाप को शादी ना करने के लिए मनाएं, साथ ही उन्हें समय समय पर ऐसे रिजल्ट्स देते रहें ताकि उन्हें लगे कि आपका निर्णय गलत नहीं है। अभिलाषा हमेशा से एक ब्राइट स्टूडेंट थी। उनकी स्कूलिंग पटना से हुई और क्लास 10वीं में उन्होंने CBSE में टॉप किया। 12वीं में उनके 84% अंक आए। स्कूल के बाद अभिलाषा ने इंजीनियरिंग एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दी और परीक्षा पास करके AS पाटिल कॉलेज महाराष्ट्र से BTech किया। यही नहीं, अभिलाषा खेल कूद में भी हमेशा आगे रहीं। BTech के बाद अभिलाषा ने नौकरी कर ली और अपने सारे प्रयासों के दौरान वे हमेशा जॉब में रहीं। अभिलाषा कहती हैं, वे कैंडिडेट जिनके पास टाइम की लग्जरी होती है, इन्हें इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। आपको समय मिल रहा है तो उसका जमकर इस्तेमाल करें और सही दिशा में करें। कुछ लोगों के पास इसकी बहुत कमी होती है। अभिलाषा ने अपना पहला अटेम्प्ट साल 2014 में दिया था, जब उनका प्री में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसके बाद उन्होंने अगले साल परीक्षा नहीं दी और अपनी तैयारी पक्की की। पहले अटेम्प्ट में अभिलाषा प्री में भी सिलेक्ट नहीं हुई थी। दूसरे में उनका सिलेक्शन हुआ और रैंक मिली 308। इससे उसका सिलेक्शन IRS सेवा के लिए हुआ। लेकिन अभिलाषा इससे संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने फिर कोशिश की और फिर अपने तीसरे अटेम्प्ट में 18वीं रैंक पाकर अपने बचपन के सपने को साकार कर दिखाया। सिविल सर्विसेज की तैयारी के विषय में अभिलाषा का मानना है कि इस परीक्षा को 3 परीक्षाओं के रूप में ना देखते हुए शुरू से ही प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी साथ शुरू करें। टॉपर्स के इंटरव्यू देखें ताकि समझ पाएं कि कैसे सफलता पाई जा सकती है। अपनी स्ट्रेटजी अपने अनुसार बनाएं और स्ट्रेटजी बनाने के साथ ही पढ़ाई पर भी फोकस करें, वरना कई बार बहुत से कैंडिडेट केवल स्ट्रेटजी पर ही अटके रह जाते हैं। क्योंकि अपनी तैयारी के दौरान अभिलाषा ने हमेशा नौकरी की, इसलिए उन्हें पढ़ाई के लिए समय निकालने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ी। वे कहती हैं, हम जैसे लोग वीकेंड्स का फ़ायदा उठा सकते हैं और जब भी ऑफिस में समय मिले उसका सदुपयोग पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। अभिलाषा बताती हैं कि कम्यूट करने के समय वे भी फ़ोन पर पढ़ाई करती थीं। इस प्रकार टेक्नोलॉजी ने उनकी बहुत मदद की। अंत में अभिलाषा भी यही सलाह देती हैं कि लोगों की बात ना सुने, अपने आप से ईमानदार रहें, बस इतना ही ज़रूरी है। बंद कमरे में आप पढ़ रहे हैं या सो रहे हैं, ये कोई देखने नहीं आ रहा है, पर आपको पता होना चाहिए कि जो सपना आपने देखा है उसे पूरा करने के लिए ईमानदार प्रयास बहुत ज़रूरी है। सेल्फ बिलीफ यानी खुद पर भरोसा इस परीक्षा को पास करने में बहुत मदद करता है। जब आप खुद ही नहीं यकीन करेंगे कि आप कर सकते हैं तो दूसरे कैसे करेंगे। अंत में केवल इतना ही
कि अपना पूरा जोर लगा दें, सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस कहानी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल लगी होगी। अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर मैंने इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें अपने फेसबुक पेज की लिंक दी है, आप उस पर जाकर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। इससे आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय।